अब्बा जी क्यों छोड़ के चले गए मुझे? हौसला रख शकील, हौसला। शदीद बीमार और बड़ी तकलीफ में थे तेरे अब्बा, शायद अल्लाह को यही मंजूर होगा। बस भाईजान क्या कह सकता हूँ, मैंने तो आखिरी दिनों में मुलाजमत छोड़ के अब्बा की खिदमत ही की कि एक मिनट इनको अकेला ना छोड़ूं, और वो मुझे ही अकेला छोड़कर चले गए। हाँ, मैं तेरा हमसाया हूँ, जानता हूँ सब। तेरे बाप के होते हुए लोगों की तरफ से इमदाद आ जाया करती थी उसके इलाज के लिए, तो घर का खाने पीने का गुजारा भी हो जाया करता था। लेकिन अब तुझे दोबारा से कोई मुलाजमत ढूंढनी होगी। हाँ जी भाईजान, बस इस सदमे से निकल आऊँ तो 2-4 दिन तक जाकर ढूंढता हूँ कोई मुलाजमत। बाकी आप एक एहसान तो करना, कब्र पे तख्ती तो लगवा देना। लगवा दूंगा, फिक्र ना कर। अच्छा मैं चलता हूँ और तू भी वक्त ही चला जाई, सारा दिन इधर कब्रिस्तान में ना बैठे रहीं। तेरे बाप के होते हुए लोगों की तरफ से इमदाद आ जाया करती थी उसके इलाज के लिए। अब्बा जी तो रहे नहीं, अब कौन मेरी मदद करेगा? एक मिनट, ये तो मुझे और मोहल्ले वालों को पता है कि अब्बा जी फौत हो गए हैं, बाहर के लोगों को तो नहीं। और अब्बा जी की रिपोर्टें भी पड़ी हैं, तो क्यों ना उनको इस्तेमाल करके। भाईजान मेरे अब्बा जी की तबीयत बड़ी ख़राब है, ये उनकी रिपोर्टें हैं, उनके टेस्ट और इलाज के लिए पैसे चाहिए, मदद कर दें भाईजान। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं देता हूँ कुछ, ये लो। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी भाईजान, बहुत मेहरबानी। भाईजान मेरे अब्बा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, ये उनकी रिपोर्टें आप देख सकते हैं, उनके टेस्ट और इलाज वगैरह के लिए पैसे चाहिए, आप थोड़ी मदद कर दें। मैं स्टूडेंट बंदा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कोई बात नहीं भाईजान, जितनी भी आपकी गुंजाइश है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दे दें। अच्छा ये लो, मेरे पास सिर्फ यही खुले खड़े हैं। कोई बात नहीं भाईजान, ये भी बहुत है, इस वक्त मुझे पाई की ज़रूरत है अपने अब्बा के इलाज के लिए। साहब जी मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मजबूरी में आपके पास आया हूँ। मेरे अब्बा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, ये उनकी रिपोर्टें हैं, उनका टेस्ट और इलाज करवाना है, मेहरबानी करके मेरी थोड़ी मदद कर दें। अच्छा तुम्हारे अब्बा जी की तबीयत खराब है, पक्की बात है ना? जी साहब जी, बिल्कुल पक्की बात है। ये आप उनकी टेस्ट की रिपोर्टें देख लें जो इसी महीने हुए हैं, बाकी मैं क्यों झूठ बोलूँगा, आप जिस तरह तस्दीक करना चाहें कर लें। देखो मैं तुम्हारे अब्बा को जानता तो नहीं हूँ जो मुझे उनका नाम पता होगा, ये रखो तुम। बाकी तुम मुझे अपना नाम और पता बता दो, मैं शाम को लगाऊंगा चक्कर। अगर तुम्हारी बात वाकई सच निकली तो मैं तुम्हारी इतनी इमदाद कर जाऊंगा कि तुम्हें किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी ठीक है, मेरा नाम शकील है और मैं फरीद गेट में सीधे हाथ पे पहली गली में रहता हूँ, आप किसी से भी आगे पूछ लीजिएगा। यकीन करें अब्बा जी की वजह से बड़ी परेशानी है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। भैया ये क्या किया आपने? हट्टा कट्टा इंसान था और आपने पैसे दे दिए। छोटे जब देने ही अल्लाह नाम पे हैं तो क्या हट्टा कट्टा देखना और क्या माजूर। लेकिन फिर भी तस्दीक कर लिया करें, ऐसे लोग ही मुस्तक लोगों का हक मारते हैं। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं आइंदा ख्याल करूँगा। छोटे मुझे अभी एक बंदा मिला है, बेचारा बड़ी परेशानी में था और कह रहा था कि उसके बाप के इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो फिर क्या किया आपने, दे दिए? नहीं, मैंने उसे कहा शाम को उसकी तरफ जाऊंगा, तस्दीक करके फिर पैसे दूंगा। वेरी गुड भैया, हमेशा ऐसे ही किया करें, आपको पता तो है लोग कितने धोखेबाज हैं। ठीक है छोटे, शाम को जाकर देखता हूँ क्या मसला है बेचारे का। चलें ठीक है। मुझे लगा तस्दीक का सुन के फ़ौरन पैसे दे देगा, मगर ये तो घर आ रहा है शाम को
और मैंने भी लालच में नाम पता सब बता दिया। अब अब्बा कहाँ से जिंदा करूँ? अब्बा जी के बगैर तो अकेला घर काटने को दौड़ता है। 2 रातें हो गई, सही से सो भी नहीं सका मैं। जाहिर सी बात है, ऐसा तो होता है। बाकी मेरे अब्बा को भी अपने अब्बा की तरह समझ। जब भी दिल उदास हो उनको अपने घर ले आया कर, उनसे बातें वगैरह किया कर, चलो तेरा दिल बहल जाया करेगा। तेरी मेहरबानी है भाई कि मोहल्लेदार होते हुए भी तू इतना एहसास करता है, वरना आजकल हमसायों को कौन पूछता है। बस तू हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ। वाह भाई वाह, अब्बे का बंदोबस्त भी हो गया। चलो सेठ, अब तू आराम से आ घर, तुझे तो मैं पूरी तस्दीक करवाऊंगा। बस अंकल जी, आपने दूसरी तरफ मुंह करके सोए रहना है, कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों बेटे, खैरियत तो है? वो अंकल जी, मेरे एक बंदे ने पैसे देने हैं, काफ़ी अरसे से दे नहीं रहा, तो आज मैंने उसे घर बुलाया कि देख मेरा बाप बीमार है, मुझे पैसे दे दे। अगर उसको पता चल जाता ना कि मेरा बाप मर गया है तो पैसे कभी ना देता, इसीलिए आपको बुला कर लाया हूँ। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुझे बेहतर लगे। भाईजान, ये शकील का घर किधर है जिसके वालिद साहब बीमार हैं? भाईजान, शकील का घर तो वो पीछे वाला है, लेकिन उसके अब्बा तो 1 हफ्ता पहले ही फौत हो चुके हैं। क्या फौत हो चुके हैं? जी, बेचारे बहुत तकलीफ़ में थे, तो बस अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अब शकील बहुत अकेला हो गया है, इसलिए थोड़ी देर पहले मेरे वालिद साहब को दिल बहलाने के लिए अपने पास लेके गया। चले, अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप क्या लगते हैं उनके। मैं शकील के अबू का बहुत पुराना जानने वाला हूँ, काफ़ी अरसे बाद मिलने आया हूँ। आ जाएं साहब जी, आ जाएं। साहब ये पड़े हैं मेरे बीमार अब्बा जी, जिनकी रिपोर्टें उस वक्त मेरे हाथ में थी, आप खुद ही देख लें। अच्छा चलो, यकीन तो मुझे हो गया। अब तू ये बता कि इमदाद इधर दूं या कमरे में ले जाकर दूं छित्रों के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेबसी का मजाक तो ना उड़ाएं। बेगैरत मजाक तो तूने बनाया अपने मरे हुए बाप का, जो बेचारा हफ्ता पहले फौत हो चुका है। मुझे तेरे मोहल्लेदारों ने सब बता दिया है, और हमसाये के बाप को लाकर तूने यहाँ लिटा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस मैंने मुलाजमत छोड़ दी थी तो मेरे अंदर ये घटिया सोच पैदा हो गई कि जैसे लोग पहले अब्बा जी की बीमारी में मदद कर रहे थे, अब भी वैसे ही करते रहें ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। तो सीधी सीधी बकवास करता ना कि मुझे मुलाजमत चाहिए, मैं तुझे मुलाजमत देता। लेकिन तूने जो ये हरकत करके अपने बाप की रूह को तकलीफ पहुंचाई है ना, इसके लिए तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वालिदैन के मरने के बाद तो औलाद ऐसे काम करती है कि उनकी रूह को सुकून मिले, और मैंने क्या किया? बस अल्लाह ही मुझे माफ़ कर दे। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।